हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th की बुक इट सो हैपेंड का चैप्टर 2 जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क ये करेंगे। इस चैप्टर को लिखा है गीता वॉल्प और अनुष्का रविशंकर ने। अरिजीत सेन जो एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो ग्राफ के माध्यम से अपनी बातों को समझाते हैं, उन्होंने इसको इलस्ट्रेट किया है, इलस्ट्रेट इसकी व्याख्या की है। इस चैप्टर के जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे जो काम करते हैं। इसमें उन बच्चों के बारे में बताया गया है जिनकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, स्कूल जाने का समय है, एंजॉय करने का समय है, प्ले गेम्स खेलने का समय है, लेकिन उनको किसी ना किसी कारण से लेबर करनी पड़ती है। कुछ बच्चों की ये मजबूरी होती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के काम करवाना पड़ता है, एक आजीविका के लिए, एक लिविंग के लिए। और कुछ बच्चे, उनके पेरेंट्स उनके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं कि वे घर छोड़ करके भाग जाते हैं। चिल्ड्रन एट वर्क जो कहानी है वह गीता वोल्फ और अनुष्का रविशंकर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ट्रैश ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। इसमें से यह कहानी ली गई है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चा घर से परेशान होकर के भाग जाता है और वह बाहर जाकर के लेबर करता है। लेबर बच्चों से नहीं करवाया जाना चाहिए, यही इस चैप्टर का एक मैसेज है। आइए देखते हैं इस चैप्टर के द्वारा हमें यह बातें किस प्रकार से समझाई गई हैं। यह कहानी दो बच्चों के बारे में है जो लेबर करते हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम है वेलू और वेलू 11 साल का है। वेलू अपने घर से भाग आता है। 2 दिन पहले ही वह अपने घर से भागा था। पहले दिन तो वह पैदल चला, और पैदल कहाँ तक चला? एक प्लेस है कनूर, कनूर प्लेस तक वह पैदल चला और वहां पर उसको एक ट्रेन मिली। ट्रेन का क्या नाम है? कन्याकुमारी एक्सप्रेस। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन में वह बैठ गया और अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठा। एक तो रिजर्व कंपार्टमेंट होते हैं ट्रेन में, जब आप कराते हो अपनी बर्थ को रिजर्व कराते हो, उसमें केवल वही लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को अपने लिए रिजर्व कराया है, आरक्षित कराया है। कुछ अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट होते हैं, उनमें कोई भी सवारी कर सकता है। क्योंकि वेलू के पास पैसे नहीं थे, इसने टिकट भी नहीं लिया और यह छिपते छिपाते इस ट्रेन में बैठ गया। तो पहले दिन तो कनूर तक पैदल चला, उसके बाद कनूर में इसको कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई और वहां से यह कहाँ पहुंच गया? चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, यानी कि उस स्टेशन से चला और यहाँ पर पहुँच गया और इस ट्रेन में आया। ट्रेन्स के नाम होते हैं जैसे कन्याकुमारी एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, गरीब रथ, शताब्दी एक्सप्रेस। इस प्रकार से वह कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ करके चेन्नई सेंट्रल स्टेशन तक पहुँच गया। उसके पास खाने के लिए क्या था? उसके पास थोड़े से पीनट्स, पीनट्स क्या होते हैं? मूंगफली, और अ पीस ऑफ जैगरी। जैगरी क्या होता है? गुड़, गुड़ का एक छोटा टुकड़ा और कुछ मूंगफली उसके पास खाने के लिए थी। इसके अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास एक बंडल था, उसमें टॉवल था, एक शर्ट थी, एक कॉम था। कॉम से आप अपने बालों को संवार सकते हैं। ये चीज़ें उसके पास उसके बंडल में थी, उसकी गठड़ी में थी। वह भाग करके क्यों आया था? एक छोटे से बच्चे को, 11 साल का एक बच्चा, उसको घर से क्यों भागना पड़ा? यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वेलू के फादर ड्रिंक करते थे। वेलू और उसकी सिस्टर्स जो कुछ भी कमाती थी वो सारा वेलू के फादर इनसे छीन लेते थे और क्या करते थे? उस पैसे से ड्रिंक करते थे, इनके साथ मार पिटाई भी करते थे। और वेलू एक भी दिन ज़्यादा वो मार सहने वाला नहीं था, इसलिए वह घर से भाग जाता है। और गांव में तो वह जमींदार के, लैंडलॉर्ड्स के खेतों पर काम करता था, लेकिन अब वह चेन्नई सेंट्रल स्टेशन आ गया है। अब यहाँ पर वह क्या करेगा? क्या उसे कोई यहाँ मिल पाएगा जिससे कि वह अपने आगे का जीवन चला सके?
उसके साथ यहाँ पर क्या घटित होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर वेलू उतर चुका है, लेकिन अभी भी उसको ऐसा लग रहा है मानो वह ट्रेन में ही बैठा हुआ हो। कई बार आप लिफ्ट में बैठते हैं, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है आपको ऐसा लगता है जैसे आप भी ऊपर की ओर उठ गए, या कई बार रुकती है तब आप ऊपर की ओर जाते हो, जब ऊपर जाती है तब आप ऐसा लगता है कि आप नीचे की ओर जा रहे हो। तो वेलू को ऐसा लगा कि ट्रेन से उतर जाने के बाद भी वह ट्रेन में ही सफ़र कर रहा है। ऐसा सोच ही रहा था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, आउट ऑफ द वे, भाई रास्ते से एक साइड हो जाओ। आवाज़ किसकी थी? पोर्टर की। पोर्टर कौन होता? कुली। एक कुली वहाँ पर एक ट्रॉली में कुछ सामान था, लोडेड ट्रॉली थी, उसके साथ आ रहा था और इसको कहता है कि साइड में हो जाओ, और ये एक साइड हो जाता है। तभी ये वहाँ पर एक बेंच पर बैठ जाता है और अपना जो बंडल था, जिसमें इसके पास एक शर्ट, एक कॉम और एक टॉवल था, उसको एक साइड रख देता है। और वहाँ पर देख करके बहुत हैरान होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड बहुत ज़्यादा थी। और कहता है 11 साल में मैंने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी है, छोड़ करके एक बार गांव के मेले में। ये गांव के मेले में मैंने एक बार इतनी भीड़ जरूर देखी थी, और आज दूसरी बार देख रहा हूं। कहां पर? उस प्लेटफॉर्म पर। उस प्लेटफॉर्म पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, अपने सूटकेस के साथ लोग जा रहे थे, बम्पिंग इनटू ईच अदर। क्या करे, एक दूसरे को धक्का मुक्की हो रही थी वहां पर। यह बड़ा परेशान था। वहां पर अनाउंसमेंट भी हो रही थी। आप प्लेटफॉर्म पर जाओगे या बस स्टैंड पर जाओगे, वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि ये बस इस समय जाएगी, ये ट्रेन इस समय आएगी, इस ट्रेन के जाने का समय यह है। तो उस अनाउंसमेंट से भी वेलू थोड़ा सा परेशान हो गया था। वहां पर कुछ लोग अपने लगेज पर, अपने सामान पर बैठे हुए थे। एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, उसको देख रहे थे। स्क्रीन लगी होती है बड़ी बड़ी, वहां पर लोग ट्रेन के समय देखते रहते हैं कि किस समय कौन सी ट्रेन आएगी, किस समय जाएगी। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर हो रहा था, और इस शोर से परेशान होकर के वेलू ने अपना सर अपने घुटनों में दे दिया। इसके सर में हेडेक होने लगा, क्योंकि 2 दिन से वैसे ही चल रहा था ये। और इसको डर ये भी था कि कहीं टिकट कलेक्टर इसको पकड़ ना ले, क्योंकि इसके पास टिकट भी नहीं था। ये वहीं पर लेट गया पूरी रात। एक ग्रुप वहाँ पर लोगों का बैठा हुआ ताश खेल रहा था, और वहां पर पूरी रात वो आवाज करते रहे और इसको डिस्टर्ब करते रहे। पूरी रात वेलू परेशान रहा, और तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, न्यू टू टाउन, टाउन में नए हो क्या? उसने उठ करके देखा आसपास, देखा जो लोग उसके आसपास थे, जो कार्ड्स खेल रहे थे, ताश के पत्तों से खेल रहे थे, उनमें से तो कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसको फिर से आवाज आई, हेयर, ए हेयर, अरे यहां पर देखो। उसने देखा एक लड़की उसी के जैसी, उसके समान ही एज वाली, यानी कि 11 साल का वेलू था, तो वो लड़की की उम्र भी क्या थी? लगभग 11 साल के आसपास ही थी। उसके बाल स्टिप थे, कड़े थे, सख्त हो गए थे, उलझे हुए थे, और ब्राउनिश थे, ब्राउन कलर के थे। उस लड़की ने एक बनियान पहना हुआ था। उसके कंधे पे एक सैक बोरी, एक बोरी थी। और वह क्या कर रही थी? वह प्लास्टिक के कुछ सामान जो आसपास पड़ा हुआ था, प्लास्टिक के कप्स, प्लास्टिक की बोतल्स, वो सारी चीजें उस सैक में, उस बोरी में भर रही थी। वेलू सोचता है ये लड़की बनियान क्यों पहन रही है, ये मुझे क्यों बुला रही है? और ऐसा करते करते वेलू उसकी तरफ घूर करके देख रहा है। लड़की कहती है, नो नीड टू स्टेयर एट मी, मेरी तरफ घूरने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? और जवाब देता है कि मेरा नाम क्या है? वेलू है। तभी उस लड़की की नजर वेलू के सामान पर पड़ी, उस बंडल पर पड़ी जिसमें उसका सामान था, और वह कहती है कि रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग करके आए हो। वेलू इस क्वेश्चन को सुनकर के थोड़ा शक पका गया, थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, लेकिन वह नहीं बताना चाहता था उसे कि वह घर से क्यों भाग करके आया है, कि उसके फादर उसके कमाए हुए पैसों को, और उसकी बहनें जो पैसा कमाती थी उनसे छीन लेते थे, और छीन करके क्या करते थे? ड्रिंक करते थे। वेलू उस लड़की को कोई जवाब नहीं देता है। वह लड़की खुद ही कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि आई डोंट नो, कि मुझे पता नहीं है? यहां पर तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, जैसे तुम हो ना, ऐसे ऐसे बच्चों से ये जगह भरी पड़ी है।
अच्छा क्यों आए हो? अमीर बनने आए हो? वेलू कोई जवाब नहीं देता और वेलू को भूख लगी हुई थी, भूख से परेशान था। उसने अपने स्टमक को ऐसे प्रेस कर लिया। जब भूख लगी होती है ना तो पेन होना शुरू हो जाता है पेट में, और वह लड़की कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ, आई कैन फाइंड फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर सकती हूँ। और ऐसा कह करके उस लड़की ने अपनी बोरी उठाई, अपनी सैक उठाई और चल दी। वेलू वहीं पर बैठा रहा। वेलू सोचता रहा, क्या उसे उसको फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? वेलू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वह लड़की आगे जा रही थी और जाते जाते भीड़ में लगभग खोने ही वाली थी कि वेलू ने एकदम से जंप किया और अपना सामान उठाया और उसके पीछे भाग पड़ा और जाकर के उसको पकड़ लिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वह लड़की तो पीछे देख भी नहीं रही थी कि वेलू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तभी वे रोड पे आ गए, स्टेशन से बाहर, और रोड पर वेलू ने देखा बहुत भीड़ है, व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुक रहा है, नो टाइम टू स्टॉप। और वे सड़क पार करने वाले थे, लेकिन वे देख रहे थे कि रास्ता मिल ही नहीं रहा है, और कभी आगे को चलते, फिर हेजिटेट हो जाते, फिर रुक जाते। और तभी उस लड़की ने, जैसा ही उनको एक थोड़ी सी जगह मिली रोड को क्रॉस करने की, वेलू का हाथ पकड़ा और एकदम से वो रोड को क्रॉस करके उसको ले गई। वेलू थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, डर रहा था, क्योंकि वहां पर स्मोक था, डस्ट थी, बहुत बुरा हाल वहां पर हो रखा था। और जब वेलू हिचकिचाया तो लड़की ने जब उसको सड़क पार करा दिया तो उसके बाद लड़की कहने लगी कि क्या कर रहे थे, यहां गायें चरा रहे थे क्या, ग्रेजिंग काउज हेयर? अगर तुम वहां रोड के बीच में रुक जाते तो ये जो व्हीकल्स आ रहे हैं ना, ये तुम्हारी चटनी बना देते। क्या बना देते? चटनी, तुम्हें पीस देते। चटनी बनाने का मतलब यहां पर तुम्हें मार देते, तुम्हारे ऊपर से चले जाते और कोई तुम्हारा ध्यान ना रखता। वेलू और उस लड़की ने रोड को क्रॉस कर लिया। अब वे रोड के साइड बाय साइड जा रहे हैं और साइड बाय साइड वेलू देखता है कि बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। आप अक्सर देखते हैं शहरों में बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उन पर एडवर्टीजमेंट होते हैं। किसके? कहीं पर शॉप का, कहीं पर कार के एडवर्टीजमेंट, कहीं पर किसी पैलेस का एडवर्टीजमेंट, कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट। लेकिन इसमें वेलू ने जो साइन बोर्ड्स देखे वो कुछ विशेष ही दे रखे थे। और विशेष क्यों दे रखे थे इसके बारे में आपको बताएंगे। इसने देखा बनियान्स के जो साइन बोर्ड थे वो लगे हुए थे। बनियान जो हम पहनते हैं उसका एडवर्टीजमेंट हो रखा था। कार टायर्स, कार के जो टायर हैं उनका एडवर्टीजमेंट हो रखा था। पेन का, और एक महिला जिसके हाथ में एक बॉक्स था। इन चीजों के वहां पर वेलू ने साइन बोर्ड देखे। अब महिला के हाथ में बॉक्स था, मतलब क्या है कि बच्चों का जो बचपन होता है वो स्कूल में जाने के लिए होता है, लंच बॉक्स लेकर के जाने के लिए होता है, इसलिए ये साइन बोर्ड यहां पर दिखाया गया है। पेन्स, बच्चों के हाथों में पेन होने चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसलिए ये साइन बोर्ड दिखाया गया है। बनियान्स, जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनके लिए कपड़े होने चाहिए। उनको सबसे पहली जरूरत क्या है? कपड़ों की जरूरत है। और कार टायर्स, कार के टायर क्या करते हैं? चलते हैं। और चलना किसका सिंबल है? प्रोग्रेस का, कि उनको भी अपने लाइफ में क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। इस प्रकार से ये जो राइटर है गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर, ये क्या कर रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं कि इन चीजों की जरूरत है बच्चों को, और बच्चों को कभी भी रैग पिकिंग नहीं करने देनी चाहिए। रैग पिकिंग क्या होता है? कूड़ा बीनना। कई बार आप अक्सर बच्चों को देखते होंगे जो प्लास्टिक की बोतल्स, कांच की बोतल्स और बहुत सारी चीजें उठा करके अपने सैक में, अपने बोरे में भर लेते हैं और जाकर उनको बेचते हैं। किस पे? कबाड़ी पे जाकर के बेच देते हैं। तो यही चीज यहां पर इसमें दिखाई है कि वेलू ने इन साइन बोर्ड्स को देखा और देखते देखते फिर वे कहां चल पड़े? वे एक ब्रिज के ऊपर चले गए। जैसे ब्रिज होते हैं, ब्रिज के नीचे से पानी बह रहा है, तो वेलू ब्रिज के ऊपर जो रेलिंग है
रेलिंग पे खड़े होकर के बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा है। शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं। इससे क्या दिखाया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके भी सपने होते हैं, वो भी बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहना चाहते हैं। जो बिल्डिंग्स हैं जो स्काई को टच कर रही है, वैसे ही वे भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। और तभी वह लड़की, जिसका नाम मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, बाद में वेलू जब पूछता है तो वह अपना नाम बताती है, जया। उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम है जया। जया वेलू को कहती है कि जल्दी से आ जाओ, और वो जो सामने तुम्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, उससे बच करके रहना। ऐसा क्या है उस बिल्डिंग में, उससे मैं बच करके क्यों रहूं? तब तमिल लैंग्वेज में वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था उस बिल्डिंग के बाहर, और वेलू पढ़ता है सेंट्रल जेल। वेलू कहता है जया को कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं डर कर क्यों रहूं? जया कहती है बेशक तुमने कुछ गलत ना किया हो, फिर भी तुम्हें उनसे बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे लेबर करते हैं उनको हमारी जो गवर्नमेंट है वह भी कहती है कि उनको लेबर का काम नहीं करना चाहिए। वे उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं, बाल सुधार गृह में रखते हैं, वहां पर पढ़ाने लिखाने का उनका कार्य चलता है। तो जया को तो ये बातें पता नहीं थी, उसको तो इतना पता था कि वो पकड़ कर ले जाते हैं। तो इसलिए जया वेलू को क्या करती है? इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। फिर पुल से नीचे उतर जाते हैं और जया वहां से कुछ प्लास्टिक की चीजें वो अपने सैक में डालती है, और तभी वेलू उसको पूछता है कि तुम्हारे इस सैक में, इस बोरी में क्या है? और वो बोलती है प्लास्टिक है, पेपर्स हैं और बेकार की चीजें इसमें मैंने इकट्ठा की हुई हैं। वल्लू ने पूछ लिया वेलू ने कि भाई क्या है इसमें। उसने बता भी दिया कि बोतल्स हैं, प्लास्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद वेलू की और ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई पूछने की। वह थोड़ा सा शर्मा गया, शर्मिंदा हो गया कि मैं से क्या पूछ बैठा। और सुबह हो ही चुकी थी, धूप अच्छे से निकल आई थी। अब वल्लू नंगे पैर था। तो वेलू जो नंगे पैर था, वेलू के पैर अब तप रहे थे, क्योंकि जो शहर में सड़कें होती हैं वो तार की बनी होती हैं, कोल तार की। और कोल तार जब धूप में होता है तो सड़क उसमें गर्म हो जाती है। इसके पैर जल रहे थे, ये बार बार छाया में जाने की कोशिश करता और फिर लड़की के पीछे पीछे चला जाता। और ये सोच रहा था कि आखिर कब आएगी वह जगह जहां पर हमें खाना मिलेगा, जहां पर ये मुझे खाना खिलाएगी। और तभी उनको दिखाई देता है एक पैलेस। जैसे आपके आसपास बहुत सारे मैरिज पैलेसेज होते हैं जिनमें शादियां होती हैं, तो ऐसे एक पैलेस दिखाई देता है, और उसका नाम क्या होता है? श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, तमिल नाम है। इसको वहां पर वेलू देखता है, और साथ ही देखता है कि वहां पर बहुत सारी कार हैं, और उनमें से एक कार सजी हुई है। और सजी हुई जो कार है वह फूलों से सजी हुई है। एक फूल जया वह लड़की निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है। इससे भी एक मैसेज मिलता है कि बच्चे फूल जैसे प्यारे होते हैं, और वह भी फूलों जैसा महकना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा जीवन देना चाहते हैं। वहां पर यह लिखा हुआ भी देखता है कि ग्रूम JV विनयागन, ग्रूम मतलब जो वर है, जो लड़का है जिसकी शादी होनी है, उसका नाम है JV विनयागन, और जो लड़की है ब्राइड है उसका नाम है रानी। और यह सोचता है कि शायद यहाँ पर खाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। और जया को कहता है अच्छा तुम यहाँ लेकर के आई हो मुझे, यहाँ पर खाना मिलेगा। तब जया कहती है कि आई होप सो, कि ऐसा होता काश कि हमें यहाँ पर खाना मिलता। फिर वह उस मैरिज हॉल के पीछे लेकर के वेलू को जाती है, और वहां पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन होता है जिसमें कूड़ा करकट डाला होता है। उसमें जाकर के वह कुछ सर्च करती है, अपने नाक को अपने थंब से, अपने अंगूठे से अपने थंब से ऐसे दबा लेती है, और वहां पर कुछ सर्च करती है। और वहां पर दो बकरियां भी होती हैं, जो बनाना लीव्स होते हैं, वहां पर केले के पत्ते होते हैं, उनको उनके लिए झगड़ रही होती हैं दोनों बकरियां। और वहां पर वेलू कहता है कि इसमें से खाएंगे हम, ये जो लेफ्ट ओवर फूड है, जो लोगों का झूठा बचा हुआ खाना है वो खाएंगे हम।
लड़की को गुस्सा आ जाता है, लड़की कहती है आई एम नॉट अ डॉग, मैं डॉग नहीं हूँ कि लेफ्ट ओवर फूड खाऊंगी, मैं वो फूड इसमें से सर्च करती हूँ जो अनटच होता है, जो झूठा नहीं होता। और वह तभी एक स्क्वैशी बनाना दबा कुचला हुआ सा एक केला निकाल करके वेलू को देती है कि इसको खाओ। और उसके बाद वेलू को वह एक वड़ा भी देती है। वड़ा एक डिश है और वेलू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन फिर भी उसको वह खाना पड़ता है, वह उसको खा लेता है। और वह सोचता है कि अगर मुझे 10 गुना और अधिक खाना मिल जाए उसको भी मैं खा लूंगा। और उस लड़की को तो केवल एक केला ही खाने के लिए मिलता है, वह एक केले से ही संतुष्ट हो जाती है। अब लड़की वेलू को कहती है कि हम थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि सुबह सुबह आ गए ना, अगर तुम्हें और भी भूख लगी हुई है तो हमें इन लोगों के लंच करने तक वेट करना पड़ेगा, जब ये लंच करेंगे उसके बाद कुछ फिर हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से जया वेलू को ऐसा कहती है और चल पड़ती है, कहती है मुझे बहुत काम करना है। और वहां पर जो ढेर लगे होते हैं उनमें से बोतल्स निकालती है, अपनी बोरी में भरती है और चल पड़ती है। वेलू एकदम से पीछे पीछे जाता है, सोचता है अगर ये लड़की मुझे छोड़ करके चली गई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वेयर ही वॉज, कि वह है कहाँ एंड व्हाट टू डू, और करेगा क्या। तो वह लड़की के पीछे पीछे चला जाता है और उसको आवाज लगाता है कि अच्छा मुझे अपना नाम तो बता दो, व्हाट इज योर नेम। लड़की कहती है अच्छा तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है। फिर लड़की बता देती है कि मेरा नाम जया है। लड़का कहता है कि मैं क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूं, और तुम कहां जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग। जया कहती है कि मैं अब अपने घर जाऊंगी। और क्यों जाऊंगी घर, क्योंकि मेरी ये जो बोरी है ये भर चुकी है, अब मैं दूसरी बोरी लेने के लिए अपने घर पर जा रही हूं। इस प्रकार से जया वेलू को कह करके अपने घर की तरफ चल पड़ती है और वेलू उसके साथ चल पड़ता है। और इस प्रकार से जया और वेलू अब जया के घर की ओर चल पड़ते हैं। लगभग 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद वे एक पुल पर पहुंचते हैं। पुल के नीचे जो पानी बह रहा था बड़ा ही डर्टी वाटर था, और जया तो ये कह देती है कि ये हमारी बकिंघम कैनल है। क्या है ये, बकिंघम कैनल है। उसको बकिंघम कैनल का स्वरूप बता देती है। यानी कि मतलब क्या है कि जो बकिंघम प्लेस है वहां पर जाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उनके पास है नहीं, तो वो अपने अरमानों को, अपने ड्रीम्स को ऐसा कह करके पूरा कर लेते हैं। इसके बाद वे पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर जो घर थे वो कैसे बने हुए थे, वो टायर्स से बने हुए थे। कहीं पर टायर्स लगे हुए थे, ऊपर सपोर्ट देने के लिए छत को, ब्रिक्स, कहीं पर ईंटें लगी हुई थी, वुड, प्लास्टिक की चीज़ें, मेटल सीट्स, ये सारी वहाँ पर लगी हुई थी जिससे उनके घर बने हुए थे। अक्सर आप झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को देखोगे तो उनके जो घर होते हैं वो टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, मेटल सीट्स इनसे बने होते हैं। और वेलू कहता है कि क्या ये आपके घर हैं, यहाँ तुम रहती हो। और वेलू कहता है कि जो हमारे घर थे गांव में वो तो किससे बने होते थे, मड, मिट्टी से बने होते थे, और पाम लीव्स, जो पाम लीव्स हैं, जो ताड़ के वृक्ष हैं उसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं उनसे बने होते थे। ऐसा वेलू सोचता है। और तभी उन घरों में से एक घर में जाया जाती है, वहां पर अपनी सैक जो फुल ऑफ प्लास्टिक बोटल्स एंड अदर थिंग्स, पेपर्स उनसे भरी हुई थी, उसको वहां पर डालती है और दूसरी बोरी बाहर निकाल करके ले आती है और इसको कहती है कि क्या तुम मेरी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। वेलू को वह एक सैक, एक बोरी देती है, अ पेयर ऑफ शूज विदाउट लेसिस, जिनमें लेसिस नहीं थे, एक जोड़ी उसको जूतों की देती है, और हाथ में उसके एक स्टिक पकड़ा देती है कि चलो मेरे साथ और मेरी हेल्प करो। वेलू सोचता है कि जया उसको बहुत सारी चीजें दे देती है, हाथ में स्टिक, कमर पे उसके बोरी, अ पेयर ऑफ शूज, वो भी बिना लेसिस के, और कहती है कि चलो मेरे साथ रैग पिकिंग करो। रैग पिकर कौन होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं। और वेलू यहां पर सोचता है कि ये काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गांव में तो वह क्या करता था, लैंड ओनर के फार्म पे काम करता था, खेतों में वीड्स को रिमूव करता था। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड, जो खेतों में अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको उखाड़ता था और गायों को चराने जाता था।
इससे पहले कि कहानी को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं आगे। जब वेलू को ये लगता है कि उसे ये काम करना पड़ेगा तो वेलू अपने गाँव की बात सोचता है, क्योंकि गाँव में वह खेतों में काम करता था। और जया को पूछता है कि यहाँ पर फार्म्स हैं, यहाँ पर खेत हैं। और जया अपनी स्टिक को ग्राउंड पे मारती है और कहती है, हंसती है, कहती है यहाँ पर फार्म्स नहीं है, हम तो रैग पिकर्स हैं। क्या हैं हम? रैग पिकर हैं, हम कूड़ा बीनते हैं, यही हमारा काम है। और तुमने देखा नहीं कि इस सैक में देखो, मेरी बोरी में देखो, फुल ऑफ थिंग्स, आई हैव कलेक्टेड मैनी थिंग्स। कहते क्या कलेक्ट किया है इसमें? बताती है प्लास्टिक है, पेपर्स हैं, ग्लास है, बोटल्स हैं, ये चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं। अच्छा कहाँ से कलेक्ट की हैं? कहते हैं रबिश बिन, जो कूड़े के ढेर होते हैं उनसे। अच्छा तो तुम कूड़ा उठाने का काम करती हो? कहती कूड़ा उठाने का काम नहीं करती हूँ, कूड़े में से जो चीज़ें होती हैं उनको उठाती हूँ। क्या करती हो इनका? कहती है मैं इनको जाम बाजार में जाती हूँ। बाजार का नाम क्या है? जाम बाजार। और वहां पर जग्गू है। जग्गू इस चीज़ों से भरे हुए सैक को, इस बोरी को खरीद लेता है। इसमें चाहे प्लास्टिक की बोतल्स हों, कांच की बोतल्स हों, पेपर्स हों, कुछ भी हो, वो सारा सामान जग्गू खरीद लेता है। वेलू कहता है इसका मतलब जग्गू रबिश खरीदता है, कूड़ा, बेकार का कूड़ा खरीदता है। क्या करता है वह इसका? जया इस बात पे भी हैरान होती है और कहती है ब्लॉक हेड, बुद्धू, तुम पागल हो गए हो। तुम ये सोचते हो कि जग्गू इसको वहां पर शो करेगा, दिखाएगा, इसकी एग्जीबिशन लगाएगा? ऐसा नहीं है। वह इसको बड़ी फैक्ट्री में लेकर के जाता है और वहां पर बेच देता है। और तुम ऐसा करो, जल्दी करो, मेरे साथ चलो और वहां से रैग पिकिंग करो, क्योंकि हम क्या हैं? रैग पिकर हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा रैग पिकर, दूसरा कोई बच्चा हमसे पहले उन चीज़ों को उठा ले। तो यू आर अ बिग हीरो, उसको हीरो कहती है। और कहती है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए किसका अरेंज किया था? फूड का अरेंज किया था, तुम्हारे लिए खाने का अरेंज किया था। वेलू सोचता है कि जब तक उसे जॉब नहीं मिलती, जब तक उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता, तब तक वह क्या करेगा? रैग पिकिंग करेगा। तब तक वह जो रबिश बिन है उसमें से ये अच्छी अच्छी चीज़ें निकालेगा, प्लास्टिक की बोतल्स निकालेगा, पेपर निकालेगा, ये चीज़ें निकालेगा और इनको बेचेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेलू गांव में से भाग करके शहर आ जाता है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे उतरता है और वहाँ पर उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, कैसे वह एक लड़की को मिलता है और अपना फ्यूचर बनाने के लिए आया था वह शहर में, टाउन में, लेकिन वहाँ पर वह एक अलग ही काम में फंस जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक मैसेज दिया है कि हमें अपने पेरेंट्स के पास ही रहना चाहिए, घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। और हमें अपने पेरेंट्स को अपनी समस्या बतानी चाहिए, टीचर्स को बतानी चाहिए कि हमारी ये समस्या है। क्योंकि बाहर आपके साथ क्या होगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसा आपके साथ बिहेवियर होगा, इसका ना तो आपको पता है और ना ही आपके पेरेंट्स को पता है। तो यही मैसेज इस चैप्टर में दिया है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आप रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।